Hey guys, you most welcome to your YouTube channel निखिल क्लासेस। आई एम निखिल सर। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप सब लोगों को पता होगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको तो जो प्रीवियस वीडियोस दी हुई हैं उसमें मैंने आपको बताया कि टेंस किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर बताया था उन टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इस टेंस के अंदर हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव भी पढ़ना है, यानी कि पढ़ाई करना है उसका, ठीक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लिखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके निखिल सर जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताए थे और अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपसे कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सब कहते किसे हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही मतलब होता है कंटिन्यू, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रोग्रेस करना, किसी चीज़ में क्या करना, प्रोग्रेस करना। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्रेस करता है, यानी कि अगर आप क्लास 10th में हो, आप पास करोगे तो आप 11th में जाओगे, तो आपने क्या किया, प्रोग्रेस किया, यानी कि आप एक क्लास ऊपर चले गए। लेकिन आप यहीं पर रुक गए क्या? आप रुके नहीं ना, आप लगातार चल रहे हैं, यानी कि आप 11th करोगे, फिर 12th में जाओगे, उसको भी पास करोगे, फिर आप ग्रेजुएशन में जाओगे, फिर ग्रेजुएट होगे, आपका मन करेगा पीजी करोगे, या फिर आपका मन करेगा तो आप कोई जॉब करोगे। इट मीन्स के प्रोग्रेस कर रहा है, मैं बोल दिया क्या, रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम शुरू तो होता है लेकिन पता ना हो कि वो खत्म कब होगा, यानी कि वो कंटिन्यू चलता रहे, फिर कंटिन्यूअसली होता रहे, वही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट अग्रेसिव टेंस कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये लाइन समझ में आया होगा, ठीक। यानी कि मैं अगर आपको फिर से समझा दूं तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि वह काम जो कंटिन्यूअसली चलता रहे वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक। तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब और पहचान, यानी कि जो आइडेंटिटी होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान की। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, यानी आइडेंटिटी क्या होती है। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, मैंने बोला कि ये चीज़ कॉमन रहेगा, चाहे जो भी आप टेंस पढ़ रहे हो, चाहे जिस टेंस का जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ काफ़ी कॉमन रहेगा, ये लाइन। किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब वाक्य का मतलब मैंने बताया क्या होता है, सेंटेंस होता है। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर और सारे वीडियो लेक्चर के अंदर बताता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वाक्य का मतलब सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस नोन एज सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। तो सेंटेंस किसे कहते हैं समझ में आ गया। और क्रिया क्या होता है, यानी कि मेन वर्ब, ठीक। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। चलिए, अब तो ये बात हो गई इसकी पहचान की। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बहुत ज़्यादा बार आप यूज़ करते हो ना इज, एम, आर। किसी भी बच्चों से पूछो कि भैया इसका ट्रांसलेशन बताओ, तो वो इज, एम, आर जरूर घुसा देंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि उन्हें उतना आता ही है। उतना आता ही है नहीं, बल्कि उन्हें नॉलेज उतनी ही होती है एक तरीके से अगर बात की जाए तो। लेकिन अब क्या है कि वो सारी चीज़ें हम बारीकी से हम समझेंगे, ठीक। तो ये वीडियो लेक्चर आप भी देखिए, अगर आपको पसंद आए देखने के बाद तो ही आप लाइक करना, अदरवाइज एज योर विश, ठीक। चैनल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो अगर आपको पसंद भी आए तो इसको आप शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी सीख सकें अच्छे से। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो गया, इज, एम, आर। अब इसका हम देखेंगे यूज़ कहाँ पर करते हैं ना। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 4 सेंटेंसेस हमें पढ़ने होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। मैं आपको इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव का अगर डिफरेंस बता दूं तो अफर्मेटिव यानी कि जो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में हो, यानी कि नॉट का यूज ना हुआ हो, वो आपका अफर्मेटिव होता है। नेगेटिव यानी कि कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं अगर अफर्मेटिव का एग्जाम्पल दे तो अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा वह बाजार जा रहा है, ठीक। अब नेगेटिव में क्या आ जाएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा, तो वह बाजार नहीं जा रहा है, ठीक। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव का तो समझिए इसका एग्जांपल सिंपल सा क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, वह क्या पढ़ रहा है, ठीक। तो ये होता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर हो रही बात। यानी कि इंट्रोगेटिव वो होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, यस और नो में आप जवाब दे सकते हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है कि आप जवाब तो दे सकते हो लेकिन कुछ बोल करके, जैसे क्या वो पढ़ रहा है तो आप बोलोगे हाँ, फिर पूछ दिया जा रहा है कि वह क्या पढ़ रहा है, तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर। तो चलिए पहले हम जिसकी बात करेंगे वो होगा आपका अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव क्या होता है? देखिए अफर्मेटिव में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी, यानी कि नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो चलिए अब इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सबका सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब अगर आप लोग समझ पा रहे हो, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तब यहाँ पर आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप इसको देखिए, उसके बाद फिर जाकर के आपको वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए सिंटेक्स इसका क्या होता है, तो ध्यान से। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही बात? चलिए तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? ध्यान से देखिए। वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? तो वह यानी कि बाजार जा रहा है, यानी कि रहा है आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, है आ गया है तो प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक, तो वह बाजार जा रहा है तो वह यानी कि मेल हो गया, या फिर बॉय हो गया तो वह का ही। फिर मैंने क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करेंगे, तो इज, ही इज। ओके, फिर जाना, जा रहा है ना, तो जाना का क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, तो वह बाजार जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। गो क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने बताया था, तो ही इज गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो रही बात? तो वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगला आप एग्जाम्पल देके समझ में आ जाएगा। वह गुड़िया बना रही है, वह गुड़िया बना रही है, तो क्या हो जाएगा? रही है आ गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी इज एम आर का यूज़ हो जाएगा। रही है यानी कि लड़की की बात कर रहा है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? सब्जेक्ट क्या है? सी है। फिर पहले मैं आपको बता दूं कि इज एम आर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, उसका मैं बताता हूँ कि इज एम आर का यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो सी इज, बनाना का क्या होगा? मेक, मेक होगा इसका फर्स्ट फॉर्म, तो मेक के आगे आईएनजी लग जाए तो सी इज मेकिंग अ डॉल, यानी कि वह क्या बना रही है? गुड़िया बना रही है। क्लियर हो रही बात? चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको बता दे रहा हूँ कि इज एम आर का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा और किसके साथ किया जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एकदम आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। इज एम और आर, तो इज एम आर का यूज़ आप एकदम अच्छे से समझिएगा कि कहाँ पर किया जाएगा। तो इज का जो यूज़ हम करेंगे वो सिंगुलर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? इसका यूज़ हम सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। सिंगुलर नंबर क्या होता है? मैंने वीडियो लेक्चर इसका बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हो। सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज़ किया जाता है? इज का यूज़ किया जाता है। एम का यूज़ किसके साथ किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है ना। यानी सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज़, एम के साथ आई का यूज़, यानी आई के साथ एम का यूज़ किया जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं ही एम बोल सकते हो, नहीं दे एम, वी एम नहीं बोल सकते, वो क्या बोल सकते हो? आई एम, और वही करेक्ट भी होगा। ठीक, तो एम आप किसके साथ यूज़ करोगे? आई के साथ। फिर आर का यूज़ जो होगा वो प्लूरल नंबर्स के साथ होगा। किसके साथ होगा? प्लूरल नंबर्स के साथ होगा। अब मैं आपको अगर बता दूं कि सिंगुलर नंबर क्या क्या होते हैं, तो सिंगुलर नंबर आपके ध्यान से देखें, ये होता है ही, सी, इट, नेम। ठीक, किसी का भी नेम एटसेट्रा। और अगर मैं आई की बात करूं तो भाई जाहिर सी बात है कि आई तो आई है ही। और प्लूरल के साथ यानी कि प्लूरल क्या क्या होते हैं, तो जितने भी इसको देखिए, आई को भी हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक है। बट प्लूरल में आई को छोड़ करके बात करूं तो क्या हो जाएगा? यू, वी, दे, एटसेट्रा। क्लियर हो रही बात? और यहाँ पर देखिए इट भी है, ही भी है, सी भी है, नेम भी है, तो मैं सबको लेकर के आपको एग्जांपल कराऊंगा। ठीक, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा यू, वी और दे के साथ किसका यूज़ किया जाता है या फिर ये कब आता है, तो सबका आपको एकदम आराम से करा जाएगा। तो अभी हम बात करें अफर्मेटिव का, 2 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो बच्चों देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है आपके लिए वो क्या है, तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। अभी तक आपने ही का यूज़ देखा, सी का यूज़ देखा, आप सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, यानी कि आई। तो इसका ट्रांसलेशन आप एकदम इजीली कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपने इसका ट्रांसलेशन क्या किया है। बट इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो आई एम, पढ़ना का रीड। ठीक, उपन्यास क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नॉवेल क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। क्लियर हो रही बात? चलिए अगला एग्जाम्पल अगर हम इट को लेकर के बना लें, तो बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, यानी कि बरसात अभी क्या हो रहा है, यानी कि ये तो पता नहीं है ना कि अभी ख़त्म कब तक होगा, यानी कि कंटिन्यूसली चल रहा है। हो सकता है 1 घंटे में कब बंद हो बारिश, या फिर हो सकता है कि 3 घंटे में बंद हो। अगर आप यूट्यूब पर लाइव वीडियोस देखते हो किसी के, तो लाइव वीडियोस क्या होता है, लगता है ना कि यार
मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, ये कंटिन्यूसली चल रहा है तो भी कब तक ख़त्म होगा ये तो पता नहीं होता। लेकिन अगर कोई वीडियो प्रीमियर में है तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये वीडियो तो 30 मिनट का है, या जो मैं वीडियो बनाऊँ ये वीडियो तो 10 मिनट का है, तो चलो मैं इसको स्किप करके भी देख सकता हूँ। यानी कि आपको पता है कि शुरू कहाँ पे हुआ, ख़त्म कहाँ पर हुआ, लेकिन ये काम शुरू तो हो गया लेकिन अभी ख़त्म का कोई पता नहीं है। तो बरसात हो रही है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग। ठीक, बरसात हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, और आज है कि आज बरसात हो रही है तो इट इज़ रेनिंग टुडे। क्लियर हो रही है बात। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू आर, क्योंकि यू के साथ किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, तो यू आर डूइंग योर वर्क। डू मीन्स करना, आईएनजी तो यूज़ करेंगे। तो तुम अपना काम कर रहे हो तो यू आर डूइंग योर वर्क। क्लियर है बात, किसका काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो। फिर एक एग्जाम्पल है, वे नदी में तैर रहे हैं, वे नदी में तैर रहे हैं। तो अब क्या होगा, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज के सर तैरना को तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता ही नहीं है, तो स्विम बोलते हैं। ठीक, तो वे नदी में तैर रहे हैं तो दे आर, दे के साथ आर का यूज़ करेंगे, वे के लिए दे का यूज़ करेंगे। ठीक ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, दे क्या है, प्लूरल है, तो वे नदी में तैर रहे हैं तो दे आर स्विमिंग इन द रिवर। क्लियर। तो चलिए ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम नेगेटिव भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेगेटिव का पहले हम क्या देखेंगे, सिंटेक्स देखेंगे, क्योंकि सिंटेक्स पता होगा तभी हम एकदम इजीली टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन में, वो गलत करके चले आते हैं, तो समझ में आता है सर ट्रांसलेशन करे कैसे। घबराइए मत, आपके ट्रांसलेशन जो भी आते हैं एग्जाम में वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। हम धीरे भले पढ़ाते हो या फिर धीरे भले चलते हो, लेकिन आराम से मंजिल तक पहुँचेंगे ना। बोलते हैं ना कि बहुत तेज़ चलने से दुर्घटना होने का संभावना होता है। ठीक, तो जल्दबाजी में पढ़ करके गलत करके आने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। क्लियर। तो चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव का सिंटेक्स क्या बनेगा। उसी सिंटेक्स की तरह है, बस यहाँ पर नॉट का यूज़ हो गया है। कहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए मेन वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है आप समझ लो। तो मेन वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मेन वर्ब कहलाता है। क्लियर हो रही है बात। चलिए तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आप देख पा रहे होगे क्या लिखा हुआ है, वह गुड़िया नहीं बना रही है, वह गुड़िया नहीं बना रही। तो सी इज, अब यहाँ पर किसका यूज करें, नॉट का, तो सी इज नॉट मेकिंग अ डॉल। क्लियर। फिर हो जाएगा मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग अ नॉवेल। वह बाजार नहीं जा रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। सा नहीं हो रही है तो इट इज नॉट रेनिंग। क्लियर हो रही है बात आपको। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, द बॉयज आर नॉट फ्लाइंग द काइट। क्लियर हो रही है बात। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि नेगेटिव भी आपको समझ में होगा, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ किसका यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। ठीक, एग्जाम्पल और ले लो, वे नदी में नहीं तैर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। क्लियर। चलिए तो ये तो था आपका नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव को भी देख के खत्म कर लेते हैं। तो बच्चों ऐसा कि आप देख पा रहे हो क्या हमने स्टार्ट किया, इंट्रोगेटिव स्टार्ट किया। तो इंट्रोगेटिव में देखिए कोई डिफरेंस नहीं होता है, मात्र एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो आपका इज एम आर होता है उसे हम सब्जेक्ट के पहले ला करके पटक देंगे और चिपका के सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो हमारा सिंटेक्स क्या बन गया इंट्रोगेटिव का, तो आपका बन गया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका ही यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स तो आप खुद से लेकर के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं करवाता हूँ। लेकिन अब वीडियो पॉज करके ट्रांसलेशन को कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि सर मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आप खुद से चेक करें कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर मार दीजिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, क्या वह बाजार जा रहा है, तो इज़ ही, क्योंकि इज़ का यूज़ के साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा, तो क्या वह बाजार जा रहा है, तो इज़ ही गोइंग टू मार्केट। फिर क्या वह गुड़िया बना रही है, तो क्या हो जाएगा, इज सी मेकिंग अ डॉल। ठीक, उसके बाद फिर क्या मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, तो एम आई नॉट रीडिंग अ नॉवेल। क्या लड़के नदी में तैर रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका, आर द बॉयज स्विमिंग इन द रिवर। क्लियर हो रही है बात। फिर क्या आज क्या वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। चलिए तो ये तो था आपका इंट्रोगेटिव। आप इंट्रोगेटिव में और भी एग्जांपल्स लेकर के सॉल्व कर सकते हो।
अब जैसा कि मैंने बात किया था डबल इंट्रोगेटिव का, तो अब ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी बंदे पढ़ाते टाइम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मैं बात नहीं करता, मैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव की बात करता हूँ। डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है, WH फैमिली आ जाता है। WH फैमिली क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो होता है वो हम इंट्रोगेटिव में ही यूज़ कर लेते हैं, यानी नहीं दिया हुआ तो नॉट का यूज़, और अगर नहीं दिया हुआ तो कोई ज़रूरत भी नहीं है यूज़ करने का, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एकदम आराम समझें। तो चलिए अब हम इसको एरेज करके आगे बढ़ते हैं और इसके डबल इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी आपने सुना होगा कि मैंने बोला कि WH फैमिली का यूज़ करता हूँ, बोला कि ये कहाँ से परिवार आ गया, ये किसका परिवार है। चिंता मत करिए, WH फैमिली का मतलब होता है, देखिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, विच, ठीक। यानी कि जितनी चीज़ें ऐसे करके आती हैं, क्वेश्चन वर्ड्स से आती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है WH फैमिली। तो WH फैमिली में हम उसका ही यूज़ करते हैं। क्लियर हो ये बात। तो अब इसका भी हम सिंटेक्स देख लेते हैं और सिंटेक्स देख करके सॉल्व। तो अब अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव का सिंटेक्स क्या होता है, बस एक चेंज होता है कि WH फैमिली पहले आ जाता है। तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज MR प्लस बाकी जितने भी आपका सिंटेक्स है वही इसको यहाँ पर चिपका देना है। चलिए तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, फिर आपकी वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंट्रोगेटिव का एग्जांपल आप देखें क्या है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। अब देखो आप WH फैमिली यानी कि WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, इज MR का, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। लेकिन इज कहाँ पर आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। अब क्या सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ध्यान देगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग। फिर वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो चलिए ये तो था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि आपका खत्म हो गया, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे वीडियोस को स्टूडेंट्स ही देखते हैं, अगर उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो भी आप अपने बच्चों को वीडियो दिखाइए और बाकी सारे बच्चों को भी दिखाइए जो कि इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।